कार्तिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमान प्रकाश जी के निवास स्थान पे वनिशा जी और प्रकाश के आज विवाह के वर्षगांठ के उत्सव में आप सब भाग्यशाली जो यहाँ पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस परिवार का धन्यवाद करते हैं कि अपने मैरिज एनिवर्सरी को या विवाह वर्षगांठ को एक धार्मिक विधि विधान से, हरि कथा और कीर्तन से जो मनाने का आयोजन किया है, ये सत्य सनातन धर्म की वैदिक संस्कृति को पुनः जीवित करने का एक अद्भुत और सुंदर अवसर है और ये दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमारे घर में जन्मदिन हो या विवाह की वर्षगांठ हो तो वो सब ये धार्मिक कार्य हैं, ये हमारे संस्कार हैं और ये संस्कार पवित्र करने के लिए होते। संस्कार जो शब्द है, जो संस्कार वर्ड है, उसका मतलब है पवित्र करना। इसका मतलब है पवित्र करना। तो वो पवित्र करने का जो सबसे आसान तरीका शास्त्र में है वो है भगवान का नाम लेना। वो सबसे आसान पवित्र करने का तरीका है। ऐसे कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। ये हमारा शरीर है ना, इसको अगर पवित्र करना है तो सेवा करनी पड़ेगी। तन पवित्र सेवा किए। और फिर कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि नाम लिए। कनेक्शन आ रहा है? कनेक्शन सही है। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि नाम लिए। तो मन को पवित्र करना है तो भगवान का नाम लेना है। फिर इसमें तीसरा शब्द जो है धन पवित्र दियो दान। तो ये तीन काम जो है ये पवित्र करने हैं। तो पवित्र करने के लिए सबसे जो उत्तम साधन है वो है भगवान का नाम। चलो एक ही लगेगा दोनों में से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो संस्कार जिसको कहते हैं
वो संस्कार का मतलब होता है पवित्र करना। और हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। बालक के जन्म से पहले गर्भधान संस्कार होता है। भगवान को प्रार्थना की जाती है कि हम भगवान के जो सृष्टि करने का कार्य है, भगवान जो दुनिया बनाते हैं ना, उसमें गृहस्थ आश्रम एक सहयोग का आश्रम है। नहीं तो कोई जीव आत्मा संसार में जन्म कैसे लेगी। तो किसी को संसार में जन्म लेना पड़े, चाहे कोई बड़ा देवता हो या कोई बड़ा ऋषि हो या कोई बहुत बड़ा पंडित हो, लेकिन एक माँ के और एक पिता के माध्यम से ही जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम धन्य है, गृहस्थ आश्रम महान है, क्योंकि भगवान के सृष्टि के कार्य में वो सहयोग है। भगवान जो सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, जो ये दुनिया बना रहे हैं, उसमें सहायता करना, उसमें सहयोग करना, उसके लिए गृहस्थ आश्रम अति आवश्यक है। और इसलिए जो श्लोक भगवद गीता का आज हमने 7वें अध्याय से आज के सत्संग के लिए लिया है, वो श्लोक है भगवान इस संसार में कैसे समाये हुए हैं। हर चीज में समाये हुए हैं। भगवान को देखने के लिए आपको दिन में 10 बार मौका मिलता है। एक जगह भगवान कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय। पानी जो हम पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, इस पानी में जो स्वाद है, जो रस है, भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। तो कितनी बार हम पानी पीते हैं, भगवान क्यों नहीं याद आता। और पृथ्व्याम गंध च आस्मि, जितनी सुगंध, जितनी खुशबू हम लगाते हैं, उस सारी खुशबू का उद्गम जो है वो पृथ्वी से होता है। और पृथ्वी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी जो है, इसको कहते हैं भूदेवी, ये भगवान की पत्नी है। और ये जो गंध जो हम सब लगाते हैं, जिस खुशबू को हम पसंद करते हैं, ये भी तो भगवान की है। तो इसको लगाने से भगवान याद आना चाहिए। भगवान ने ऐसे सारे कार्यों में अपने आप को ऐसे विद्यमान किया है कि हम हर समय हर जगह भगवान को याद कर सकते हैं। तो आज का श्लोक जो हमने लिया था वह बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितो धर्मा वृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्त ऋषभ। भर्त ऋषभ मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ। ये जो भरत है, ये शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जो भरत हुआ है, एक बड़ा चंद्रवंश का महान राजा हुआ है भरत, महाराज भरत, जिसके कुल में आगे पांडव हुए हैं और अर्जुन को इसलिए भरतवंशी कहा जाता है। तो ये महाराज भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। तो भरत ऋषभ, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, जो सबसे महान हो उसको कहते हैं ऋषभ, या जो अपने तेज से ही प्रकाशमान हो उसको ऋषभ कहते हैं। एक भगवान का अवतार है, उसका नाम भी है ऋषभ देव, और उसका भी एक बेटा है जिसका नाम है भरत। और वो दूसरा भरत है जो पूरे वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा मशहूर है। उसके नाम से इस पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं। ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है, ये उस महाराज भरत के पीछे पड़ा है जो ऋषभ देव का पुत्र है। और तीसरा भरत भगवान रामचंद्र का भ्राता भरत है, जो त्याग की और भक्ति की मूर्ति है, जो राज को त्याग कर और राम की सेवा के लिए प्रेम भक्ति का वो मूर्तिमान स्वरूप है। हम कहीं बता रहे थे कि भरद्वाज ऋषि ने सीता राम लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने कहा सूर्य वंश में महाराज भागीरथ महान हुए क्योंकि गंगा को धरती पे लाई, और गंगा धरती पे आई तो सबका कल्याण हो गया, सबको पवित्र होने का मौका मिल गया। फिर भरद्वाज ऋषि कहते हैं राम जी उससे महान दशरथ महाराज है, जो साक्षात भगवान रामचंद्र को धरती पे लाने का कारण बन गए। तो भगवान को जो लाए वो कितने महान होंगे। और फिर भरद्वाज महाराज कहते हैं मैंने जो जीवन भर में और कई जन्मों में तप किया, जप किया, जो साधन किया, उसका फल ये है कि आज सीताराम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान का दर्शन हो गया। और फिर आगे जब भरत का दर्शन होते हैं तब कहते हैं राम सीता के दर्शन का फल आज मुझे ये है कि मुझे भरत का दर्शन हुआ।
इसका मतलब भगवान के भक्त का मिलना भगवान से मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भरत जैसे महान, वो भी भगवान का अवतार ही है, विष्णु तत्व ही है, लेकिन वो सेवा के भाव से आया है, तो उसका दर्शन बहुत, इसलिए चेतना चरितामृत में लिखा है भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। और कोई साधन करके आप कहें कि तपस्या करके भक्ति मिल जाएगी, दान देने से भक्ति मिल जाएगी, यज्ञ करने से भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। और भगवान भी किसी को भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि अगर भगवान भक्ति दें तो सबको दें या किसी को नहीं दें। किसी को दें किसी को नहीं दें तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा कि भगवान तरफदारी कर रहे हैं। इसलिए भक्ति देने का भगवान ने सारा काम भक्तों को दिया। तो भक्ति केवल भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों से प्राप्त होगी। और फिर लिखा है भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्ति मिलेगी तो भगवान मिलेगा, भगवान मिलने के बाद भी भक्त का संग मुख्य अंग है। आखिरी लाइन में है भक्त संग मुख्य अंग। अब सारी भागवत में देखेंगे कि भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज को नारद मिले, ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव महाराज को क्रोध हुआ और ध्रुव महाराज लड़ाई करने लगे यक्षों के साथ। तब स्वयंभू मनु, जो 12 महाजनों में एक महाजन है, उसने आके उनको समझाया। तो भक्त की वहां भी जरूरत, भगवान के दर्शन के बाद भी भक्त की जरूरत पड़ी ना। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज के घर में साक्षात भगवान वामन देव चल के गए और भगवान का हाथों से उन्होंने चरण धोया, और जिस चरणों से गंगा निकलती है उन चरणों को उन्होंने अपने हाथ से धोया। कितना बड़ा भाग्यशाली होगा बताइए। गंगा सबको पवित्र करती है, कहां से आती है? भगवान वामन देव के चरण के अंगूठे को धोकर आती है, फिर स्वर्गलोक में गिरती है, फिर नारद जी, फिर ब्रह्मा जी के करमंडल में आती है, और फिर शंकर की जटाओं में आती है, फिर धरती पे आती है। लेकिन उन्हीं चरणों को हाथ से धोया है किसने? बलि महाराज। कितना बड़ा सौभाग्य बलि का है। तो क्या बात कर रहे थे? हरे कृष्ण। हाँ, तो उसके बाद प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, और प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा, बलि महाराज ने, कि आप, भगवान वामन देव ने कहा कि आप बलि महाराज को संग देने के लिए सूतल लोक में चले जाओ। तो भगवान के दर्शन के बाद भी प्रहलाद महाराज के संग की जरूरत बलि महाराज को पड़ती है। ऐसे आप प्रचेताओं ने भगवान का दर्शन किया शंकर जी की कृपा से। शंकर महादेव की संप्रदाय में वैष्णव प्रचेताओं ने भगवान का दर्शन किया। भगवान के दर्शन करने के बाद वापस आए तो सारे वन को जलाने लगे, क्रोध आ गया। दर्शन के बाद भी क्रोध आए, और तब चंद्रमा ने उनको प्रसन्न किया, और फिर 4 कुमार आए, उन्होंने उपदेश दिया, तब जाके उनको भगवान प्राप्त हुआ। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में भक्ति तब होगी जब भक्तों का संग होगा, और भगवान मिल जाए फिर भी भक्तों के संग की आवश्यकता रहती है। तो भक्तों का संग जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो भक्ति करते हैं उसमें, अब बात तो आज जो करनी थी वो है कि सब जगह दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। ये प्रसंग पता नहीं, हम थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में थे तब ये ऐसी कथा में ये आया था। अब आज हृदय में आ रहा है तो आपको बता रहे हैं। तो एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आप लोग बड़े विद्वान हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान कहाँ है, हमें समझाओ और बताओ कि भगवान कहाँ है। और दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान मिलेगा कैसे, और फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान करता क्या है। तो मंत्री मुश्किल में पड़ गया कि मुझे एक छुट्टी दो, घर में जाकर शास्त्र पढ़ूंगा, पता लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है, क्या करता है। तो घर में मैं मंत्री को परेशान देखा, तो उसकी छोटे बेटा था 5-7 साल का, बड़ा बुद्धिमान था। कहा, आप पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, राजमहल नहीं जा रहे हैं, घर में पोथियां पढ़ रहे हैं, क्या बात है?
बोला राजा ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा और क्या करता है। बच्चे ने कहा ये तो आसान प्रश्न है, इसका तो उत्तर मैं ही दे सकता हूं। तो पिताजी को प्रसन्नता हुई। उसने कहा मेरा बेटा ऐसे बुद्धिमानी से उत्तर दे और राजा प्रसन्न हो जाए तो और अच्छी बात है। और मैं कहूंगा आपका प्रश्न तो महाराज इतना छोटा था कि मेरा बच्चा ही उत्तर दे सकता है, मैं क्या करूं। तो बच्चे को लेकर आ गया। बच्चा राजमहल में आया, महाराज के सामने आके बिठा दिया। मंत्री ने कहा ये आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा बेटा देगा। तो महाराज ने पूछा बताओ बेटा भगवान कहाँ है, ये मेरा पहला प्रश्न है। बेटा बड़ा शिष्टाचारी था, उसने बोला महाराज कोई घर में मेहमान आए, अतिथि आए तो उसको पानी का तो पूछना चाहिए, सीधा कोई प्रश्न पूछा जाता है क्या। बात तो अच्छी है कि मेहमान को पूछना चाहिए भाई पानी पियोगे, क्या पियो, क्या चाहिए। उसने बात तो ठीक है, तुम क्या करोगे। बोला मैं छोटा बच्चा हूं, दूध पीऊंगा और तो कुछ नहीं, मेरे को दूध मंगा दो। तो महाराज ने दूध मंगा दिया। अब दूध जब आया, बच्चा दूध पिए नहीं, उसके अंदर उंगली घुमा रहा है। तो राजा ने कहा बेटा जल्दी पी लो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोला मेरी मां कहती है कि दूध के अंदर मक्खन होता है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना है, मेरी मां कहती है दूध में मक्खन होता है। वो होता है क्या राजा। बोला वहां होता है ना। बोला इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, मैं ढूंढ रहा हूं मक्खन इसमें। अब आप कहो कि दूध में मक्खन होता है कि नहीं होता है, लेकिन दूध में मक्खन दिखता है क्या, नहीं दिखता है। अब दूध पीने के बगैर बच्चे ने कहा महाराज आपका प्रश्न क्या है। बोला भगवान कहाँ है। बोला भगवान इस सृष्टि में सब जगह में ऐसे है जैसे दूध में मक्खन है। बोला दिखता क्यों नहीं। बोले दूध में मक्खन नहीं दिखता है, मैं क्या करूं। तो ये श्लोक कह रहा है जो बलवान का बल है वो मैं हूं, भगवान कहता है। बलवान का बल अपना नहीं है, लेकिन कौन सा बल भगवान का है, जो दूसरों को मारते हैं उसका नहीं। उसके लिए दो शब्द लिखा है, काम राग विवर्जितम। वो शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने लिए शक्ति का उपयोग नहीं करता, इसका काम का मतलब अपनी इच्छा के लिए नहीं करता है। और राग का मतलब ये मेरे पक्ष वाले हैं इसलिए मैं इसको मारूंगा, ये उसका उद्देश्य नहीं है, किसी में आसक्ति नहीं है। वो केवल धर्म के लिए बल का उपयोग करता है। वो बल वो बल मेरे को मेरा समझो। ताकत वाले की वो ताकत जो किसी की हानि नहीं करती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, अपनी इच्छा के लिए किसी को दुख नहीं देता है, वो ताकत वो मेरी सेवा में लगाता है, वो मेरी विभूति है। और दूसरी लाइन में लिखा है धर्मा वृद्धो भूतेषु। भूतेषु का मतलब सब प्राणियों में, इंसान से लेकर कीट पतंग तक, इस सबको भूत कहते हैं। भूत क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। 5 भूत का मतलब 5 एलिमेंट, अर्थ वाटर फायर ईथर, ये जो इनको 5 भूत कहते हैं। इनको कहते हैं 5 महाभूत। तो हम सबका शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, इसलिए हमको कहते हैं भूत। सर्वभूतेषु माने सब, इसका अर्थ ये है कि सारे शरीरधारियों में मैं क्या हूं, भगवान कहते हैं कामो अस्मि। कामो अस्मि का मतलब जो काम का भाव है, स्त्री पुरुष का हो, पशु पक्षी का हो, जो उनके अंदर काम का भाव है, संतान उत्पन्न करने का जो भाव है, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो मेरा स्वरूप है। एक और भी गीता का श्लोक है, प्रजनस चास्मि कंद्रपः। प्रजनस का मतलब है प्रजा उत्पन्न करना, मतलब संतान उत्पन्न करना। उसके लिए प्रजनस चास्मि कंद्रप, कंद्रप कहते हैं कामदेव को। कंद्रप कोटि कमनीय विशेष शोभम, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। कंद्रप किसको कहते हैं, कामदेव को। तो काम का वो भाव जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो संतान उत्पत्ति के लिए है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है, वो मेरा ही जलवा है, वो तो आपका नहीं है, वो भगवान कहते हैं मेरा है। तो गृहस्थ आश्रम में जो संतान उत्पन्न करने का काम का भाव है,
वो असल में धर्म के अनुसार अगर, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा विवाह संस्कार जो है वो, मैं सन्यासी हूं, मेरा काम नहीं है विवाह से, लेकिन फिर भी मैं अपने शिष्यों का, लड़के और लड़कियों का विवाह कराने का व्यवस्था करता हूं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि कभी भी यज्ञ के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो विवाह का यज्ञ मैं करता हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। तो धर्म के अगेंस्ट कौन सा काम है? जब वो विधि विधान के विपरीत हो, नियमों के उल्टा हो। तो भगवान सब जगह है, यहां तक कि संतान उत्पन्न करने वाले काम में भी भगवान को देखना चाहिए कि ये भी भगवान है, भगवान की विभूति है। भगवान है का मतलब भगवान की विभूति है, ये भगवान की शक्ति है, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर उसकी वजह से हो रहा है संतान, तो फिर संतान उसकी सेवा में लगना चाहिए ना भाई। जिसके कारण जो चीज हो, भाई ये घर अगर आपका है तो इसमें आप सुख लोगे ना भाई। आपका मकान है तो आप सुख लोगे, आपका दुकान है तो आप सुख लोगे, आपकी फैक्ट्री है तो आप सुख लोगे। तो ये दुनिया ही भगवान की है, तो उसमें सुख किसको लेना चाहिए? भगवान को लेना चाहिए। और हमको भगवान को सुख देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। तो जब हमारे जीवन में बच्चा पैदा करना, विवाह करना, ये भी भगवान कहते हैं मेरा ही है विभूति, तो फिर ये दोनों कार्य भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। भाई उसी की विभूति है तो उसी की सेवा में लगानी चाहिए। जो जिसकी विभूति होती है उसी की सेवा में लगाओ तो सुखी रहोगे, और उसकी विभूति उसकी सेवा में नहीं लगाओगे तो न आप सुखी रहोगे और न ही कभी वो संतुष्ट होगा। ये बहुत सरल सी बात है। तो बात ये कह रहे थे हर जगह भगवान है, कहां भगवान नहीं है? तो बच्चे ने पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि भगवान सब जगह ऐसे है जैसे दूध में मक्खन, लेकिन दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता है लेकिन है। ऐसे भगवान सब जगह है लेकिन सबको दिखाई नहीं देता। फिर भी एक लोग, ये आम आदमी प्रश्न पूछते हैं हमसे कि जब सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? तो भाई क्यों मंदिर में क्यों जाते हैं सब जगह भगवान है तो उसका पहला उत्तर तो हम सीधा ये देते हैं कि अगर सब जगह भगवान है तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर सब जगह से बाहर है क्या? अगर सब जगह मंदिर है, भगवान है, तो मंदिर में भी होना चाहिए ना। मंदिर भगवान से बाहर तो नहीं है भाई, सब जगह से बाहर तो मंदिर नहीं है, तो वहां भी तो होना चाहिए ना। दूसरा प्रश्न हम उनको उत्तर ये देते हैं, पानी सब जगह धरती में है कि नहीं है? भाई नीचे धरती में पानी सब जगह है कि नहीं है? लेकिन अगर प्यास लगती है तो नलके के पास क्यों जाते हैं? कोई कुआं खोदता है क्या? आपको प्यास लगती है तो कुआं खोदते हैं कि जहां पानी का नल है वहां जाते हैं? जहां नल है वहां जाते हैं। तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन मंदिर जिन्होंने बनाया है उन्होंने भगवान को वहां नल के रूप में प्रकट रखा है। आपकी प्यास तो वहां बुझेगी। भगवान सब जगह है लेकिन वहां प्रकट है। पानी सब जगह है लेकिन जहां कुआं है वहां से मिल सकता है, सब जगह से नहीं मिल सकता है। तो भगवान सब जगह होते हुए भी किसी खास जगह पे मिलते हैं। अब यहां सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक सिंध का बहुत अच्छे एक कवि को किसी ने कहा, वो शाह था। शाह का मतलब बहुत बड़ा, जैसे ब्राह्मण होते हैं हमारे, ऐसे वो मुसलमानों का बहुत बड़ा शाह था। वो कुछ योगियों के साथ हिंगलाज देवी के वहां चला गया। तो उसी के लोगों ने उसको कहा, कूड़ा सामी, ये सब जोगी जो हैं ये झूठे हैं। कूड़ा साम्यन पंध, ये जो इतना सारा पैदल जाते हैं ये भी बेकार है। रब बसे हर हंद, भगवान सब जगह है। हु हला हिंगलाज, वो वहां क्यों जा रहे? जब सब जगह भगवान है तो वो वहां क्यों जा रहे? आप उनके साथ वहां क्यों जा रहे? तो उसको जवाब क्या दिया शाह साहब ने, जो उत्तर दिया, सच्चा सामी सच्चा साम्यन पंध। ये साधु जो हैं सच्चे हैं, और जो ये सफर कर रहे हैं ये भी सच्चा है।
रब बसे हर हंध, भगवान सब जगह है। उन्हन डिठो हिंगलाज में, उनको वहां मिला, है सब जगह लेकिन उनको वहां मिला। तो भगवान है सब जगह लेकिन किसको कहां मिलता है? जहां उसका भाव होता है वहां मिलता है। प्रहलाद महाराज ने भगवान को सब जगह देख रहा था। उसको पहाड़ से नीचे फेंक रहे थे तो वो बोल रहे थे पहाड़ की चोटी आप कहते हो बहुत ऊंची है, लेकिन मेरे को तो ये बहुत छोटी लग रही है। समुद्र में डालो तो कहते मुझे भगवान दिख रहा है वहां, और उसको दिख रहा था नीचे भगवान खड़ा है, मेरे को पकड़ लेगा। तो भक्त को भगवान सब जगह दिखता है लेकिन सबको नहीं दिखता। तो हिरण्याकश्यप ने कहा था इस खंभे में भगवान है, उसने कहा है क्यों नहीं है? जब सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं है? और उसमें से निकला नरसिंह देव। तो भगवान सब जगह है, ये बच्चे का प्रश्न राजा ने मान लिया। तब दूसरा प्रश्न पूछा गया कि मिलेगा कैसे? बोला दूध से मक्खन निकलेगा कैसे, बताओ। अब बताओ दूध से मक्खन कैसे निकालोगे? तो उसके लिए साधन क्या है? पहले गर्म करो, गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा करो, उसके बाद उसके अंदर दही डालो, थोड़ा जामुन डालो, फिर रात सारी रख दो तो सुबह दूध बिगड़ के दही हो जाएगा। फिर दही का मंथन करो तो मक्खन निकल आएगा। भाई दूध से मक्खन निकालने का यही रास्ता है ना। तो महाराज को कहने लगे बच्चा अगर ऐसे मक्खन निकलता है तो भगवान जो सब जगह है उसको पाने का भी यही रास्ता है। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला पहले गर्म होना है दूध को, ऐसे तुम्हारे को तपस्या करनी पड़ेगी थोड़ी। बैठो, घंटा एक बैठे हैं आप, 2-1.5 घंटे से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये तपस्या है। जो हम अपनी इच्छा से, जब आप अपने घर में ऐसे नीचे नहीं बैठते 1-1.5 घंटा, आपका ये आपकी आदत नहीं है, लेकिन यहां आप बैठे हैं आज, ये है तो ये तपस्या है, ये है दूध को गर्म करने के बराबर। और फिर उस दूध में थोड़ा सा खटाई मिलाई जाएगी, कुछ टेमरिन डालना पड़ेगा या लेमन डालना पड़ेगा या दही डालना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे जब हम तपस्या करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान के नाम के रूप का जामन पड़ेगा। हम भगवान का नाम सुनेंगे, नाम लेंगे तो हमारा जीवन दूध से दही बन जाएगा। इसका मतलब जो पहले उछल कूद दही, दूध चलता भी एक दिन है, दूसरे दिन खराब हो जाएगा। और दूध उछलता है लेकिन दही ठहर जाता है, दही खराब भी जल्दी नहीं होता है। इसका मतलब जब हमारे जीवन में तपस्या के बाद भगवान के नाम का थोड़ा जामन पड़ गया तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाएगा, हमारे को शांति मिलेगी, हम बिगड़ेंगे नहीं। एक आदमी बिगड़ने के रास्ते में जाएगा, बिगड़ने के रास्ते में नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोला फिर मंथन करना पड़ेगा। मंथन क्या होता है? मंथन कहते हैं साधन को। अगर हम बैठ के भगवान के नाम का जप करने का रोज नेम बनाएंगे तो ये मंथन है। और ये मंथन करेंगे तो दूध से जैसे मक्खन निकलता है ऐसे भगवान सब जगह है लेकिन आपको मिल जाएगा। तो मंथन करने का मतलब रोज भगवान के नाम का सुमरण करना, ये मंथन है। मंथन की माना ही है साधन। जैसे कोई चीज का मंथन करना, किसी चीज को ढूंढना होता है तो कहता आपस में बैठ के बात करो, मंथन करो, इसमें से नतीजा निकालो, इसमें से कोई निर्णय निकालो। तो मंथन करना ये साधन है। तो जैसे दूध को गर्म करके उसमें जामुन डाल के दही बना के मंथन करके मक्खन निकाला जाता है, ऐसे जो व्यक्ति साधु के संग में थोड़ी तपस्या करके भगवान का नाम लेके उसका सुमरण करेगा तो वो भगवान को पाएगा, उसको भगवान मिलेगा। पर ये बात तो दूसरे प्रश्न का तो उत्तर ठीक मिल गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है? तो महाराज ने कहा करता क्या है भगवान? अब बच्चे ने बड़ी बुद्धिमानी से पूछा कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, ये गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के? बोला जो पूछता है वो शिष्य होता है, जो उत्तर देता है वो गुरु होता है, ये तो दुनिया का नेम है। बोला फिर गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है? बोला हाँ। बोला आप ऊपर सिंहासन पे बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूं, प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जवाब मैं दे रहा हूं, तो होना तो ये चाहिए कि आप नीचे बैठो मैं ऊपर बैठूं।
राजा ने कहा बात तो ठीक है भाई, मर्यादा तो ये है, गुरु को ऊपर बैठना चाहिए, शिष्य को नीचे बैठना चाहिए। जब बच्चा ऊपर बैठा, राजा नीचे बैठा, तो बोला अब आपका प्रश्न क्या है महाराज? बोला भगवान करता क्या है? भगवान यही करता है, तो कभी तुमको राजा बनाता है और कभी मेरे को बनाता है। भगवान क्या करता है, उसका मन करेगा, कभी किसी को राजा बना देगा, कभी किसी को बना देगा। ये तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं है, भगवान की इच्छा से होता है। तो छोटा सा बच्चा भी जब आसानी से ये इतना बुद्धिमानी से कह सकता है, एक बार्बर के दुकान में कोई आदमी अपनी बाल बनाने गया, शेव करने, तो बार्बर कोई नास्तिकता का उसके भाव ज्यादा आ गया था। उसने कहा क्या है, कहाँ है भगवान? है ही नहीं भगवान दुनिया में। होता तो इतना थोड़ी हम दुखी होते दुनिया में, देखो सारा दिन हमको ये करना पड़ता है, मेहनत मजदूरी, कितने बड़े सेठ सब कुछ कर रहे हैं, भगवान नहीं है दुनिया में। वो जो गया था वहां अपना बाल बनाने, उसने कहा भाई भगवान तो सब जगह है, सबका हित करता है, भगवान के पास जाओगे तो तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। बोला भगवान है ही नहीं मान रहा था। तो वो वहां से बाल बना के बाहर गया, एक आदमी पागल जैसा था, उसके बाल सारे बने हुए थे, बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसको पकड़ के ले आया और कहा कि अरे सुनो बार्बर, ये कहता है कि हमारे गांव में कोई बार्बर है ही नहीं, मेरे बाल बड़े हो गए, देखो इतना बुरा लग रहा हूं, ये कहता है यहां कोई हजाम है ही नहीं। बोला कैसे नहीं है, देखो मैं हूं ना, कौन कहता है मैं नहीं हूं? बोला फिर इसके बाल ऐसे क्यों पड़े? बोला ये कभी मेरे पास आया ही नहीं, मैं क्या करूं? आता तो मैं ठीक कर देता। बोला तेरा प्रश्न क्या था? बोला भगवान है ही नहीं, तो ये कहता है बार्बर भी है नहीं। बोला कैसे नहीं है, मैं तो हूं ना, तो फिर इसके बाल खराब क्यों है? बोला ये आया नहीं है मेरे पास। तो बोला तुम भी भगवान के आसपास गए नहीं हो कभी, गए होते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। अगर तुम्हारे वो बार्बर के तो अगर गए होते तो तुम्हारे को भी ठीक कर देता। तो भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो ग्रस्त धर्म धन्य है। आप देखिए कि सारे आश्रमों का जन्मदाता ग्रस्त धर्म है। सन्यासी भी किसी मां की गोद में दूध पिया होगा, वानप्रस्थी भी माता पिता का पुत्र होगा, ब्रह्मचारी भी माता पिता ने जन्म दिया है। तो चारों आश्रमों का जन्मदाता है ग्रस्त। आप देखें कि चारों आश्रमों को पालन भी ग्रस्त करता है। सन्यासी को दक्षिणा देता है। आज आप अपना चारों आश्रमों को देखो, आप देखिए अगर ग्रस्त जो है वो ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, कोई आएगा तो उसको रोटी खिलाएगा। राजा को टैक्स देता है, कौन देता है? आप देते हो ना। राजा को टैक्स देता है, मजदूर को मजदूरी देता है, और साधु संत को दक्षिणा देता है। लेकिन तीनों को देने वाला कौन है? ग्रस्त। तो ग्रस्त श्रम सब आश्रमों का जन्मदाता भी है, और ग्रस्त श्रम सब आश्रमों का पालन भी करता है। सबका भरण पोषण भी ग्रस्त आश्रम करता है। तो अगर कोई सदग्रस्ती है, अच्छी तरह से अपने ग्रस्त आश्रम में धर्म के अनुसार चल रहा है, तो वो आसानी से भगवान को पा सकता है। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे तो एक ब्राह्मण ने कहा कि आपके साथ रहा हूं, मैं आपके साथ चलूंगा। बोला नहीं, स्थान स्थित है, जहां हो वहां रहो और भगवान का नाम बैठ के जपो। आपको अपना वर्ण आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है, और आपको सिर्फ भगवान का जहां हो वहां बैठ के नाम लेने की जरूरत है। इसके ज्यादा और कुछ लेने करने की जरूरत नहीं। और नारद जी ने जब भगवान से नारद जी ने पूछा कि भगवान आपको मिलेंगे कैसे, आप हमको कैसे मिलेंगे? तो भगवान ने नारद जी को उत्तर दिया था, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई वैकुंठ में आएगा तब मुझे मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कोई घर छोड़ के हिमालय में जाके गुफा में बैठेगा, योग करेगा तो मिलेगा। बोला फिर कहाँ मिलेगा? बोला ना मरने की जरूरत है,
न घर छोड़ने की जरूरत है। यत्र गायंती मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करते हैं वहां मैं उनको मिल जाता हूं। तो आप जहां हो वहां रहो, जो कर रहे हो वो करते रहो, बस जीवन में सिर्फ भगवान को जोड़ दो। आप जो कर रहे हो वो ऐसे है कि आपके पास सोने की अंगूठी बराबर है, और अगर भगवान के नाम को जोड़ोगे तो उसमें हीरा लग जाएगा, आपकी अंगूठी भी चमकने लगेगी और आपको हीरा भी मिल जाएगा। तो इसलिए गृहस्थियों के लिए आसान और सबसे सरल तरीका, जब चैतन्य महाप्रभु से कुलीन ग्राम के गृहस्थियों ने पूछा कि महाप्रभु हमारे लिए क्या साधन है कि हम आसानी से भगवान को पा लें, तो महाप्रभु ने दो ही बातें बताई, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। दो काम करो, एक भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और एक साधु से सत्संग सुनो। वैष्णव सेवन का मतलब है, वैष्णव की सेवा करने का मतलब है उनसे कथा कीर्तन सुनो। बस दो काम करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान भक्तों की सेवन करो। सेवन का मतलब जैसे दवा का सेवन करना, ये मतलब नहीं कि बोतल का जो है मालिश करते हैं, इसका मतलब दवा खाना। तो वैष्णव को सेवन करने का मतलब उनसे हरि कथा सुनना। बस ये दो काम करेंगे तो हम इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। मेरे ख्याल में समय ज्यादा है, कल वर्किंग डे है और भक्त जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कथा को यहाँ विराम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए। धर्मावृद्धो कामो अश्मी भरतर्षभा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अपोजिट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, वो ग्रस्त जीवन मेरी विभूति है, मैं हूं। इसका मतलब अगर कोई धर्म के अनुसार ग्रस्त में रहता है तो वो बड़ा महात्मा भी है। हमारे अपने गोस्वामी में आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर 7वें गोस्वामी के स्थान पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में मजिस्ट्रेट थे, ग्रस्त थे, 6 से ज्यादा बच्चे थे, पुत्र थे, पुत्रियां थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े साधु और महात्मा की लिस्ट में माने जाते हैं। और जिनका पुत्र और उसका पुत्र प्रभुपाद जी उनका शिष्य हुआ, जो पूरी दुनिया में इस संस्था की स्थापना की, वो बहुत बड़ा ग्रस्त था, घर गृहस्थी में रहा, बच्चे पाले, लड़कियां थी, लड़के थे, नौकरी करता था। तो जीवन को बैलेंस करना है, आपकी जो दुनिया का काम है उसको अपने टाइम पे करना है, और भगवान को पाने का कहे वो अपने टाइम पे करना है। दोनों को टाइम देके जीवन को बैलेंस करना है। आपके पास 24 घंटे है, उसमें से कम ज्यादा किसी के पास नहीं है। 8 घंटे आप शरीर के लिए रखो, खाओ पियो सो सब कुछ कर लो। 8 घंटे आप नौकरी करो, धंधा करो, कमाई करो, घर चलाओ। 8 घंटे आपके पास और एक्स्ट्रा है, वो असल में आपके अपने लिए है। वो है भगवान को पाने के लिए, वो है स्वस्थ रहने के लिए, शरीर का थोड़ा सा व्यायाम करने के लिए, वो है आपके परिवार के साथ अच्छी तरह से मिलने के लिए, उनको समय देने के लिए। कोई भी आदमी 8 घंटे से ज्यादा सोता नहीं है। नहाना खाना पीना ये 8 घंटे में हो जाता है। 8 घंटा नौकरी करते हैं सब लोग, तो 8 घंटे बाकी आजकल कहो कि आने जाने में ट्रैवलिंग में लग जाते हैं, उसको छोड़ो, फिर भी 2 4 5 घंटे तो अपने लिए रोज निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए? तो हम क्यों नहीं अपने लिए अपने लिए कुछ नहीं निकालने, शरीर के लिए निकालने। ये शरीर सोता है, शरीर खाता है, ये शरीर नहाता है, और फिर काम करते हैं वो भी शरीर लेके लिए करते हैं, पैसे लाते हैं, उसमें से रोटी खाते हैं कि घर का किराया देते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूं, अपने लिए क्या कर रहा हूं? हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, और जो हमारा अपना समय है वो बेकार कहां जा रहा है? उसको जो बचाना जानता है वो बुद्धिमान है। उस समय को बचाने का प्रयास करो जो आपका अपना है, उसका सदुपयोग करो, उसका सही इस्तेमाल करो, और वो इस्तेमाल करना चाहिए भगवान को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए और भगवान को पाने के लिए। इस मानव जन्म में अगर भगवान को नहीं पाएंगे तो फिर और कौन सा मौका मिलेगा भगवान को पाने का? फिर क्या और किसी जन्म में भगवान को मिल सकते हैं क्या? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरो वै भव सिंधु रे। दुनिया से पार होना है तो कल युग में सत्संग का लाभ लो,
और सत्संग की माने सत्य भगवान का नाम है। सत्संग का मतलब गाना बजाना नहीं है, सत्य भगवान का नाम है। सत्यम सत्यम परम धीमहि, हमारी बुद्धि परम सत्य में लगे। सत्संग का मतलब भगवान के साथ संग करना, भगवान के साथ मुलाकात करना। तो भगवान के साथ मुलाकात कैसी होती है? भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और भागवत के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। वाणी का अवतार है भगवान का, भगवत गीता और भागवत। आप इनका सत्संग कीर्तन करेंगे तो आपका भगवान से मुलाकात हो जाएगी। यही तो सत्संग का मतलब है कि भगवान से मिलना। जब हमारी जीवा के ऊपर कृष्ण नाम होता है तो भगवान साक्षात हमारी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं। ये जीवा भगवान की जननी बन जाती है, जीवा जशोदा, और उसके ऊपर राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो नृत्य करने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो अपनी माँ को कहा था, सची माँ, जब मैं अवतार लेता हूं तो यशोदा को, कौशल्या को और तुमको अपनी माता बनाता हूं। जब कोई मंदिर में मेरी मूर्ति स्थापन करता है तो मिट्टी की मूर्ति हो या संगमरमर की हो या मेटल की हो, वो मेरी माता बन जाती है, मैं उसमें प्रकट हो जाता हूं। और इसका मतलब वो जो धातु है वो माता है और उसके अंदर भगवान प्रकट होते हैं। फिर महाप्रभु ने कहा, कोई अगर जीवा से मेरा नाम लेता है तो जीवा मेरी माता बन जाती है और मैं उसके ऊपर प्रकट हो जाता हूं। तो हम अपनी जीवा को माता बनाकर भगवान को उसके ऊपर प्रकट कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और ये गृहस्थियों के लिए करने में कोई खर्च नहीं लगता। जबान भगवान ने सबको दी है और रोज भगवान का नाम लेने का नेम बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? श्री प्रभुपाद की जय।